मैं डॉक्टर माधवी त्रिपाठी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, जिसका टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका आज हम पार्ट 2 ले रहे हैं। पार्ट 1 में भी हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल्स पढ़े हैं, जिसमें हमने ये पहचानने की कोशिश करी कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगाई जाती है। पार्ट 2 में हम और भी इंटरेस्टिंग रूल्स पढ़ने वाले हैं। इसमें भी यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब्जेक्ट कौन सा है, उस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगेगी। पहले तो ये जान लें कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है, और उसके साथ कौन सी वर्ब लगेगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। हम बात कर रहे हैं हेयर के बारे में, यानी बाल। अब ये जो हेयर है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसको समझते हैं। देखो, हर हेयर इज ब्राउन, यानी हमने इसे यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट माना है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इसका यूज किया है। हर मदर्स हेयर इज वाइट। यहाँ पर भी हेयर क्या है, सिंगुलर, और वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। परंतु सम या मैनी प्लस हेयर्स लग जाए तो क्या होगा, वर्ब प्लूरल आएगी। देखो, हर मैनी हेयर्स आर टर्निंग वाइट। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि सिर्फ एस लगाने से प्लूरल नहीं होगा, इसके पहले मैनी लगना चाहिए या सम लगना चाहिए, तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसलिए हर मैनी हेयर्स आर टर्निंग वाइट। नेक्स्ट देखो, हिज सम हेयर्स आर स्टिल ऑन हिज हेड। नेक्स्ट देखो, अ नंबर ऑफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, इसमें आपको समझ में आएगा कि अ नंबर ऑफ तो क्या है, प्लूरल है, और द नंबर ऑफ क्या है, सिंगुलर है। तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। देखो, A number of books are published। यहाँ पर जब भी a number of लगा है, इसके साथ noun हमेशा प्लूरल लगेगा और verb भी प्लूरल लगेगी। A small number of girls are appearing in the exam। यहाँ पर भी देखो, number of, उसके बाद में girls क्या है, noun कौन सी फॉर्म है, प्लूरल, वर्ब क्या है, प्लूरल, ठीक है। अब ध्यान रखना, अ लिखा हुआ है, परंतु इसके साथ हम नाउन प्लूरल लगाएंगे और वर्ब भी प्लूरल। अब समझते हैं द नंबर ऑफ को। इसके बाद हमेशा वर्ब सिंगुलर लगती है। देखो, द नंबर ऑफ बसेस इज स्टैंडिंग इन क्यू। यहाँ पर देखो, नाउन क्या है, प्लूरल, परंतु वर्ब क्या है, सिंगुलर, ठीक है। तो अब ये ध्यान रखना कि द नंबर ऑफ लिखा हो तो उसके बाद नाउन क्या होगा, प्लूरल, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ बुक्स वॉज सोल्ड अवे। यहाँ पर देखो, द नंबर ऑफ, इसके बाद में नाउन क्या है, प्लूरल, और वर्ब क्या है, सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नथिंग बट। नथिंग बट के साथ नाउन क्या हो सकता है, प्लूरल, परंतु वर्ब हमेशा सिंगुलर होगी। नथिंग बट टाइगर्स इज द साइन ऑफ डेंजर। जब यहाँ पर लिखा है नथिंग बट, तो इसके बाद नाउन कौन सा होगा, प्लूरल, परंतु वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर। Nothing but diamonds is very expensive। यहाँ पर भी आपको nothing but का यूज़ मिला है, तो नाउन क्या होगा, प्लूरल, और वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट प्लस सिंगुलर वर्ब। सेंटेंस के बिगनिंग में यदि इट लिखा है तो आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करनी है। इट इज़ अ nice project. It was not easy to sort out the problem.
तो यहाँ पर इट है और यहाँ पर was। दोनों ही सिंगुलर वर्ब है, इज प्रेजेंट की है, was पास्ट की है। अब बात करते हैं एंटीसीडेंट की। यहाँ पर देखना व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन, यानी पहली बात तो ये है कि सेंटेंस में हमें एक रिलेटिव प्रोनाउन मिलेगा। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? हु, विच, दैट, whom, एक्सेट्रा। इसके पहले हमें जो सब्जेक्ट मिलता है वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगती है। एग्जाम्पल्स देखो, इट इज आई हु एम ऑब्लिक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। अब सेंटेंस में आपको ये हु मिला है, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसके पहले आई, तो यह सब्जेक्ट माना जाएगा और इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, वो क्या है? एम। तो सेंटेंस क्या होगा? इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द गर्ल्स हु आर प्लेइंग टेनिस आर माई फ्रेंड्स। यहाँ पर देखो हु लिखा हुआ है, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसके पहले गर्ल्स, ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आर लगाया गया है। नेक्स्ट देखो, द पोएम दैट आई टोल्ड यू इज अ फ्री वर्स। यहाँ पर देखो ये जो पोएम है ये किसके पहले यूज हुई है? दैट के पहले, और दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट है यानी जो नाउन है उसे हम सब्जेक्ट मानेंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो, इसे हमने सब्जेक्ट माना और इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब इसका यूज किया है। नेक्स्ट देखो, द बुक्स विच आई सोल्ड वर वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ पर देखो विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। इसके पहले क्या लिखा हुआ है? बुक्स, ये क्या है? प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग वर का यूज हुआ है। यहाँ पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इस आई से या यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा हुआ हो उससे, पर अब आपको ध्यान रखना है कि यदि सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन है तो उसके पहले दिया हुआ नाउन जो कि एंटीसीडेंट होता है वही सब्जेक्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। नेक्स्ट देखो, प्लूरल नाउन के साथ कौन सी वर्ब लगती है? व्हेन डिफरेंट पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, ही, शी, दे। बच्चों मैंने पूरा प्रयास किया है कि मैंने कोई भी टर्म यदि यूज़ करी है तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ बहुत ज़रूरी है आपके लिए वह वहाँ पर लिखी गई है। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है पर्सनल प्रोनाउंस, तो यहाँ पर आपको बताया है कि पर्सनल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? आई, वी, ही, शी, दे एक्सेट्रा। ठीक है, यदि इन पर्सनल प्रोनाउंस को हम किससे जोड़ें? एंड से, तो हम प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। देखो, ही एंड आई आर गोइंग टू सी अ मूवी। यहाँ पर ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दोनों को कनेक्ट किससे किया है? एंड से, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। ठीक है, इसके साथ हम वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे, आर। नेक्स्ट देखो, यू एंड आई आर रेडी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पर भी यू क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। आई क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दोनों के बीच में एंड लगा है, तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लूरल। इसके साथ वर्ब भी क्या लगी है? प्लूरल। नेक्स्ट देखो, ही एंड शी आर गुड प्लेयर्स। यहाँ पर ही क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। शी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दोनों को कनेक्ट किया है एंड से, तो सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगाई गई है, आर। अब हम बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? विच कंटेन्स मोर देन वन क्लॉज। इसमें एक ही बात हमें ध्यान रखनी है
कि हो सकता है कि दो सब्जेक्ट्स के लिए एक सिंगल वर्ब ही यूज की जाए और हो सकता है दोनों सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग वर्ब यूज की जाए। एग्जाम्पल समझते हैं हम। He is intelligent and wise, but his brother dull and fool. ये कंप्लीट सेंटेंस है, यहाँ पे कनेक्टर लगा है तो ये एक क्लॉज हो गया और यह एक क्लॉज। यहाँ पर ही क्या है? सब्जेक्ट। यहाँ पर हिज ब्रदर भी क्या है? सब्जेक्ट। दोनों क्या है? सिंगुलर। इसके बाद में इज का यूज हुआ है परंतु यहाँ पर वर्ब नहीं है। ऐसा हम इसलिए कर पाए क्योंकि दोनों तरफ सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। नेक्स्ट देखो, शी इज इंटेलिजेंट एंड वाइज बट हर ब्रदर्स आर डल एंड फूल। ये कंप्लीट सेंटेंस है, कनेक्टर के यहाँ से ये एक क्लॉज हो गया, ये एक क्लॉज है। शी क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, तो हम इसके साथ इसका यूज करते हैं। परंतु नेक्स्ट में देखो, बट हर ब्रदर्स, ब्रदर्स क्या हो गया? प्लूरल, ठीक है, इसलिए आर का यूज हुआ है। अर्थात एक कंपाउंड सेंटेंस में हो सकता है कि दो सब्जेक्ट के लिए हम एक ही वर्ब लगाएं और हो सकता है दोनों सब्जेक्ट्स के लिए हम अलग अलग वर्ब का यूज करें, ठीक है। ही वॉज ग्रेट बट हिज आइडियाज वर रॉटन। यहाँ पर देखो ही क्या है? सिंगुलर, तो वॉज लगा है। हिज आइडियाज ये क्या है? प्लूरल, तो क्या लगा है? वर। नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं नन ऑफ की। नन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगता है और वर्ब सिंगुलर। He counted all the storybooks to ensure that none of them, them क्या है? नाउन है, ठीक है, तो ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। इसके साथ was, ये क्या है? सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो सेंटेंस में नन ऑफ के बाद सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है परंतु वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, नन प्लस वर्ब प्लूरल। शी बॉट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स बट नन वर स्वीट एंड टेस्टी। यहाँ पर नन का यूज हुआ है, ठीक है, उसके बाद वर्ब क्या है? प्लूरल, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला है कि ऑल फ्रूट्स वर सॉर एंड टेस्टलेस, ठीक है, इसलिए यहां पर हम बात कर रहे हैं सारे फ्रूट्स की, राइट। नेक्स्ट देखो, देयर एक सेंटेंस में यूज होता है एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इसके बाद में कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब होती है, ठीक है, और उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है। तो जो लिंकिंग वर्ब होती है वह उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की मैंने डेफिनेशन दी है। यहाँ पर मैंने आपको सारी लिंकिंग वर्ब्स दे रखी है। एम, अपीयर, आर, बीइंग, बीन, बिकम, बी, सीम, स्टे, साउंड, स्मेल, वॉज, वर, टेस्ट, टर्न, इज, रिमेन, ग्रो, लुक, फील। अब एग्जाम्पल्स देखते हैं। देयर इज अ बॉय इन द क्लासरूम। यहाँ देखो, ये तो क्या हो गया? इंट्रोडक्टरी हो गया। हमारा रियल सब्जेक्ट क्या है? अ बॉय, तो इसके अकॉर्डिंग इज यूज हुआ है। दूसरा देखो, देयर आर सम बॉयज इन द क्लासरूम। यहाँ पर सम बॉयज क्या है? सब्जेक्ट है, जो कि क्या है? प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आर का यूज हुआ है। वंस देयर वॉज अ किंग। यहाँ पर देखो, अ किंग क्या है? हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग वॉज का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, देयर हैव बीन मैनी चेंजेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर मैनी चेंजेस, ये क्या है? सब्जेक्ट जो कि प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग हैव लगाया गया है। नेक्स्ट देखो,
देयर हैज़ बीन अ ग्रेट चेंज इन इंडियन पॉलिटिक्स। यहाँ पर अ ग्रेट चेंज क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट भी कौन सा है? सिंगुलर, इसलिए हैज़ का यूज हुआ है। देयर इज नथिंग टू बी सेड, यहाँ पर भी इसका यूज इज नथिंग की वजह से हुआ है। देयर वॉज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, ठीक है, तो यहाँ पर नथिंग टू, तो सिंगुलर वर्ब। यदि सेंटेंस में 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ या द रेस्ट ऑफ इस तरह के वर्ड्स हों, परंतु उनके बाद में काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, और वो भी प्लूरल हो, ठीक है, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगी। देखो एग्जांपल्स, 1/3 ऑफ द टीचर्स वर एब्सेंट फ्रॉम द स्कूल। यहाँ पर आपको 1/3 ऑफ मिला। इसके बाद टीचर्स क्या है? प्लूरल और काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल लगी है, वर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द रेस्ट ऑफ पेजेस आर येट टू टाइप। यहाँ पर आपको क्या मिला है? द रेस्ट ऑफ पेजेस, तो ये क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगी है। नेक्स्ट देखो, 1/3 ऑफ या 2/3 ऑफ या 10/3 ऑफ या द रेस्ट ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन हो, ठीक है, तो वर्ब क्या लगेगी? सिंगुलर, क्योंकि जो नाउन काउंटेबल नहीं है उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानेंगे और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। देखो, 2/3 ऑफ द लैंड इज फर्टाइल, यहाँ पर आपको 2/3 ऑफ मिला। इसके बाद लैंड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट क्या हुआ? सिंगुलर, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगी है, इज, ठीक है। अब इस लैंड के साथ आप 1 2 3 4 लगा के देखो, 1 लैंड, 2 लैंड, नो, ठीक है, इसलिए यह अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट देखो, the rest of the majority was against the bill। यहाँ पर देखो the rest of, इसके बाद the majority, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन, तो इसे हमने क्या माना? सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब was का यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम अ वैरायटी ऑफ की बात कर रहे हैं। अ वैरायटी ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल लगता है और वर्ब भी प्लूरल लगेगी, परंतु द वैरायटी ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल लगता है पर वर्ब सिंगुलर लगती है। अब देखो, अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स वर अवेलेबल देयर। अब यहाँ पर आपको अ वैरायटी ऑफ मिला, इसके बाद आपको नाउन क्या मिल रहा है? प्लूरल, और वर्ब भी क्या है? प्लूरल, क्योंकि हमने इसका सब्जेक्ट क्या माना है? प्लूरल। नेक्स्ट देखो, अ वैरायटी ऑफ आइटम्स हैव बीन डिस्प्लेड ऑन द काउंटर्स। तो यहाँ पर देखो, अ वैरायटी ऑफ, इसके बाद आइटम्स, ये क्या है? प्लूरल नाउन, तो हमने सब्जेक्ट भी प्लूरल माना। इसके बाद वर्ब भी प्लूरल लगी है, हैव, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वैरायटी ऑफ, इसके साथ हमेशा प्लूरल नाउन लगेगा परंतु वर्ब सिंगुलर लगेगी, ठीक है। देखो, द वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, नाउन तो क्या है? प्लूरल, ठीक है। वॉज टेस्टेड बाय ऑल, तो यहाँ पर इस द वैरायटी ऑफ के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर, वॉज। नेक्स्ट देखो, द वैरायटी ऑफ स्वीट्स इज डिस्प्लेड देयर। यहाँ पर देखो, द वैरायटी ऑफ, इसके बाद नाउन तो प्लूरल है परंतु इसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर यूज हुई है। तो बहुत ज़रूरी है सेंटेंस में सब्जेक्ट को ठीक से आइडेंटिफाई करना और उसके साथ वर्ब को कोऑर्डिनेट करना। नेक्स्ट देखो, एडजेक्टिव्स।
एडजेक्टिव्स का प्रयोग हम नाउन की तरह भी करते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, परंतु इंग्लिश में हम एडजेक्टिव्स का यूज़ नाउन की तरह भी करते हैं, तो उनके साथ हमेशा वो प्लूरल लगती है। जैसे कि द यंग, द वाइज, द डेड, द स्ट्रॉन्ग, द वीक, द ऑनेस्ट। तो यहाँ पर ये सभी एडजेक्टिव्स हैं, परंतु इसके साथ द लगा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो, द पुअर, द रिच। जैसे ही हमने द रिच कहा तो यह सभी धनवान लोगों को डिनोट करता है, ठीक है। द पुअर यानी सभी निर्धन लोग। तो यहाँ पर एडजेक्टिव एक नाउन की तरह काम कर रहा है और इसके बाद हमेशा वर्ब प्लूरल लगेगी। देखो, द रिच आर माइजर। तो यहाँ पर क्या है? द रिच, इसके बाद आर। द वाइज डू नॉट क्वारल, ठीक है। तो वाइज क्या है? प्लूरल। इसके साथ वर्ब कौन सी लगी है? प्लूरल। द यंग आर रेडी टू टेक रिस्क। तो यहाँ पर भी द यंग, इसे हमने क्या माना है? प्लूरल, और इसके साथ वर्ब कौन सी लगी है? प्लूरल। द ओल्ड आर हैविंग देयर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, द ओल्ड के बाद आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। द स्ट्रॉन्ग आर सपोज टू हेल्प द पुअर। तो यहाँ पर द स्ट्रॉन्ग प्लूरल माना गया, इसके साथ वर्ब भी क्या है? प्लूरल। द ऑनेस्ट आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। यहाँ पर द ऑनेस्ट है, इसके साथ वर्ब क्या लगी है? प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं कि यदि सेंटेंसेस में एज वेल एज, बिसाइड्स, विथ, टुगेदर विथ, लेड बाय, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग, कंट्रोल्ड बाय एंड रेडेड बाय या अलॉन्ग विथ ऐसे शब्द हो तो हम किसे सब्जेक्ट मानेंगे? देखो, इन शब्दों से पहले आए नाउन के अनुसार वर्ब लगेगी। अब एग्जाम्पल्स देखो, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वॉज हैप्पी। अब यहां पर देखो, इसके बाद में क्या लिखा है? हिज फ्रेंड्स। ये क्या है? प्लूरल। परंतु जैसा हमने कहा कि हम हमेशा एज वेल एज के पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? मोहन। मोहन क्या है? सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग हमने सिंगुलर वर्ब लगाई है। नेक्स्ट देखो, आई एज वेल एज माई फादर एम वॉकिंग नाउ। तो यहाँ पर देखो, एज वेल एज के पहले क्या है? आई। तो हमने वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगाई है एम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ बिग हाउस इंक्लूडिंग 2 bedrooms, 1 hall, 1 kitchen and 3 washrooms is to let। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इतनी सारी चीज़ें लिखी है, बीच में एंड का यूज़ भी हुआ है, तो हो सकता है कि सब्जेक्ट प्लूरल हो, परंतु यहाँ पर इंक्लूडिंग लिखा है तो इसके पहले वाला सब्जेक्ट होगा, जो कि क्या है? सिंगुलर। इसलिए वर्ब भी क्या लगी है? सिंगुलर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द लीडर विथ हिज फॉलोअर्स हैज बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे। अब यहाँ पर विथ लगा है, इसके पहले द लीडर, ये क्या है? सिंगुलर। इसलिए हमारी वर्ब भी क्या है? सिंगुलर, हैज। जबकि हैज से पहले फॉलोअर्स क्या है? प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, माई मदर अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स हैज अराइव्ड टुडे मॉर्निंग। यहाँ पर अलॉन्ग विथ लिखा है, इसके पहले वाला नाउन हमारा सब्जेक्ट होगा माई मदर, ये क्या है? सिंगुलर। तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगी है हैज। नेक्स्ट देखो, द स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इज नियर टू फॉल। अब ज़रूरत है इसमें सब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज करने की। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है फॉर्म्ड बाय, ठीक है। तो इसके पहले वाला नाउन हमारा सब्जेक्ट होगा, द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये क्या है? सिंगुलर। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। जबकि आप देखो, इससे पहले क्या लिखा है? पॉलिटिकल पार्टीज।
बच्चे कंफ्यूज मत होइए, यह आपका प्लूरल नाउन जरूर है परंतु आपका सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है? द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं ईदर और की या नीदर नॉर की या सेंटेंस में नॉर लगा हुआ हो तो। देखो यहां पर मैंने लिखा है कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय द कंजक्शन ईदर और, नीदर नॉर और नॉर, तो हमारी वर्ब सिंगुलर लगती है, परंतु कब? सेंटेंस को ध्यान से देखो, ईदर मोहन और हिज फ्रेंड हैज वन द मैच। यहां पर हम कह रहे हैं कि या तो मोहन या उसका दोस्त, तो यहां पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर लगी है, हैज। नेक्स्ट देखो, इफ वन और टू सब्जेक्ट्स joined by either or, neither nor is plural, the plural subject should be placed nearest the verb and verb must be plural. यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी साधारण शब्दों में कि यदि सेंटेंस में either or, neither nor, nor or का प्रयोग हुआ है तो verb जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगती है। यदि वह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, वह सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यानी वर्ब जो होती है अपने नियरेस्ट नाउन को सब्जेक्ट मानती है ऐसे सेंटेंसेस में। ठीक है, देखो, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स। अब यहां पर देखो हैव का यूज किया है, ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। ठीक है, इससे पहले सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल है। ठीक है, इसलिए यहां पर प्लूरल वर्ब लगी है, ईदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव अटेंडेड द फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नीदर द टीचर्स नॉर द स्टूडेंट्स वर अलाउड टू जॉइन फंक्शन। यहां पर देखो आपको नीदर नॉर मिला है। ठीक है, इसके बाद वाला सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल। ठीक है, इसलिए वर्ब भी प्लूरल लगी है। नेक्स्ट देखो, यदि सेंटेंस में आपको ईदर और, नीदर नॉर, और का यूज मिलता है तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा? जो कि और के बाद लिखा जाएगा, नॉर के बाद लिखा जाएगा, और के बाद लिखा जाएगा। यदि वह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, वह सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। परंतु यदि सेंटेंस में ईदर ऑफ, नीदर ऑफ लिखा हो तो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल होगा और वर्ब जो होगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। एग्जाम्पल देखो, ईदर ऑफ हर डॉटर्स इज इन गवर्नमेंट सर्विस। यहाँ पर आपको ईदर ऑफ मिला। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, और वर्ब क्या है? सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, नीदर ऑफ द एम्प्लॉइज वॉज प्रेजेंट येस्टरडे। यहाँ पर आपको नीदर ऑफ मिला है। इसके बाद एम्प्लॉइज क्या है? प्लूरल, परंतु वर्ब कौन सी लगी है? सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यदि सेंटेंस में आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो मिलता है तो वर्ब सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग लगेगी, यानी नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। अर्थात बट ऑल्सो के बाद जो सब्जेक्ट दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी। देखो, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स आर रेडी टू मूव। यहाँ पर देखो, ये नॉट ओनली, इसके बाद एक नाउन या प्रोनाउन आपको मिलता है, बट ऑल्सो, इसके बाद में भी आपको एक नाउन या प्रोनाउन मिलेगा। ये नाउन या प्रोनाउन यदि सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, यदि यह प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। अब देखो, ये क्या है? प्लूरल, तो हमारा सब्जेक्ट भी क्या हुआ? प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आर का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो हिज मदर वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। यहाँ पर देखो, इस ही से पहले नॉट ओनली है, बट ऑल्सो के बाद हिज मदर, तो हमने कहा कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगती है? नियरेस्ट नाउन
उसे ही हम सब्जेक्ट मानेंगे, उसके अकॉर्डिंग लगेगी। तो यहाँ पर क्या है, हिज मदर, ये क्या है, सिंगुलर, ठीक है, तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं रियल सब्जेक्ट की। हाउ टू आइडेंटिफाई अ रियल सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। हो सकता है कि आपको लगे कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है, परंतु हो सकता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ऐसा तब होता है जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद प्लूरल नाउन दिया गया हो। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल देखो, द क्वालिटी ऑफ दीज फ्रूट्स, यहाँ पर देखो दीज फ्रूट्स, ये क्या है, प्लूरल। तो हमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है, इसका रियल सब्जेक्ट ये है, द क्वालिटी ऑफ दीज फ्रूट्स। हम इन फ्रूट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्वालिटी के बारे में, इन फ्रूट्स की क्वालिटी, ठीक है। तो हमारा रियल सब्जेक्ट क्या है, द क्वालिटी, ठीक है, और यह क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब भी क्या लगेगी, सिंगुलर, इज, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हिज नॉलेज ऑफ लिटरेचर इज वेरी पुअर। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, उसके नॉलेज की, यही रियल सब्जेक्ट है और इसके अकॉर्डिंग वर्ब इज का यूज हुआ है। नेक्स्ट देखो, a large supply of goods was expected by all businessmen। अब यहाँ पर देखो, हम बात कर रहे हैं a large supply की, तो ये हमारा रियल सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर लगाई गई है। नेक्स्ट देखो, द कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स was a point of admiration। यहाँ पर देखो, हम बात कर रहे हैं द कंडक्ट ऑफ की, न कि इन स्टूडेंट्स की। हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स रियल सब्जेक्ट नहीं है, रियल सब्जेक्ट क्या है, द कंडक्ट ऑफ, इसलिए हमारी वर्ब भी क्या लगी है, सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं बोथ और एंड की, इनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगी। देखो, बोथ राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने देखा बोथ भी लिखा हुआ है, एंड भी लिखा हुआ है, तो हमारी वर्ब क्या हो गई, प्लूरल। बोथ सीता एंड हर डॉटर हैव जॉइंड द पार्टी, तो यहाँ पर हमने बोथ को आइडेंटिफाई किया, एंड को आइडेंटिफाई किया, और हमें पता चल गया कि वर्ब क्या लगेगी, प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, और के सेंटेंसेस में हम सेकंड सब्जेक्ट या सेकंड नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। देखो, मिस्टर मेहरा और हिज चिल्ड्रन वर कमिंग टू जॉइन द पार्टी। अब यहाँ पर आपको मिला है, इसके बाद में ये हमारा सब्जेक्ट है और ये क्या है, प्लूरल है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्लूरल लगाई गई है। नेक्स्ट देखो, मिसेस शर्मा और मिस्टर शर्मा वॉज रेडी टू वर्क, यहाँ पर हमें ये और मिला है, इसके बाद मिस्टर शर्मा क्या है, सिंगुलर, इसलिए हमारी वर्ब भी सिंगुलर वॉज है। नेक्स्ट देखो, मोहन और हिज डॉटर्स वर्क इन दिस कंपनी, यहाँ पर हमें और का यूज मिला है, इसके बाद हिज डॉटर्स क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी कौन सी लगी है, प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मोहन और सोहन वर्क्स इन दिस कंपनी, यहाँ पर ये आपको और मिला है, इसके बाद सोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का प्रयोग होता है, इसलिए हमने वर्क्स यहाँ लिखा है। नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं ऑल, मैनी, बोथ, सेवरल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनके साथ सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। देखो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर प्रेजेंट टुडे, यहाँ पर ऑल लिखा है तो निश्चित तौर पर सब्जेक्ट भी क्या होगा, प्लूरल, तो वर्ब भी कौन सी होगी, प्लूरल। मैनी गर्ल्स आर कमिंग नाउ, यहाँ पर मैनी का यूज हुआ है,
इसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल ही लगता है तो वर्ब भी प्लूरल लगाई गई है। Several students are working on this project. देखो several के बाद सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, तो वर्ब भी क्या है? प्लूरल। Few students are weak. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, क्योंकि few का मतलब कुछ। आर भी क्या हो गया? प्लूरल वर्ब, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज हुई है। नेक्स्ट देखो, अ फ्यू स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट। यहाँ पर देखो अ फ्यू का यूज हुआ है, इसके बाद स्टूडेंट्स ये क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, और इसके बाद आर क्या है? प्लूरल वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं कि सम ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, या हाफ ऑफ, या इनफ। इसके बाद में यदि काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो वर्ब प्लूरल होगी, परंतु यदि इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो वर्ब सिंगुलर होती है। देखो, सम ऑफ द गर्ल्स हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द कंपटीशन। अब यहाँ पर देखो हमने यूज किया है सम ऑफ, इसके बाद हमें सब्जेक्ट क्या मिला है? प्लूरल, क्योंकि ये क्या है? काउंटेबल नाउन। इसके साथ वर्ब भी कौन सी लगी है? प्लूरल। नेक्स्ट देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर टू रिप्रेजेंट द क्लास। मोस्ट ऑफ लिखा है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट प्लूरल मिल रहा है, और इसके बाद वर्ब भी प्लूरल है। लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर रेडी टू वर्क विथ मी। यहाँ पर देखो लॉट्स ऑफ का यूज हुआ है, इसके बाद आपको सब्जेक्ट क्या मिल रहा है? प्लूरल। ठीक है, और इसके बाद वर्ब भी हमारी प्लूरल है। नेक्स्ट देखो, एक्सेप्शनल्स की बात करते हैं कि यदि इन वर्ड्स के बाद हम अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन लगाते हैं तो हमारी वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। देखो, प्लेंटी ऑफ ऑयल इज केप्ट हियर। यहां पर आपको प्लेंटी ऑफ मिला है, ऑयल क्या है? अनकाउंटेबल। ठीक है, तो इसे हम सिंगुलर मानते हैं, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब इसका यूज हुआ है। अनकाउंटेबल और काउंटेबल के लिए मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि आप जिन नाउन के साथ 1 2 3 4 लगा सकते हैं वह काउंटेबल है, अदरवाइज अनकाउंटेबल है। आप कभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं 1 ऑयल 2 ऑयल, नो। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ? अनकाउंटेबल, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगी है। नेक्स्ट देखो, सम मोर वाटर इज नीडेड हियर। यहाँ पर सम का यूज हुआ है, सम का मतलब हिंदी में होता है कुछ। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल, तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगाई गई है। नेक्स्ट देखो, हाफ ऑफ द लैंड हैज बीन सोल्ड। तो यहाँ पर लैंड क्या है? अनकाउंटेबल, इसलिए वर्ब कौन सी लगी है? सिंगुलर। नेक्स्ट देखो, अब हम बात कर रहे हैं प्रेपोजिशन की, यानी एक सेंटेंस में यदि प्रेपोजिशन दिया गया हो, उससे पहले और बाद में नाउन लिखा गया हो तो हम कौन सी वर्ब लगाएंगे, यानी हमारा रियल सब्जेक्ट कौन सा होगा? रियल सब्जेक्ट प्रेपोजिशन के पहले वाला होगा, यानी हमारा पहले वाला नाउन ही हमारा रियल सब्जेक्ट है। यदि वह सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, यदि वह प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। यही बात हमने यहाँ लिखी है। देखो, यदि दो सब्जेक्ट के बीच में कोई प्रेपोजिशन हो तो प्रेपोजिशन के पहले जो शब्द या वर्ड या नाउन हो उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। यहाँ पर मैंने कुछ प्रेपोजिशन लिखे हैं। देखो, ऑफ, विथ, ऑन, इन, और भी बहुत सारे होते हैं, इन, टू, ओवर, अपॉन, एक्सेट्रा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, द कॉस्ट ऑफ दीज बुक्स इज ऑब्लिक आर टू मच। यहाँ पर इज आना चाहिए या आर। सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर हमें प्रेपोजिशन मिल रहा है, इस प्रेपोजिशन से पहले द कॉस्ट, ये क्या है? सिंगुलर नाउन है,
और यही हमारा रियल सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब इज का यूज होगा। तो सेंटेंस क्या हो गया? द कॉस्ट ऑफ दीज बुक्स इज टू मच। ठीक है, तो यहाँ पर हम दीज बुक्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉस्ट की। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ऑल द गर्ल्स ऑफ माई क्लास आर प्रेजेंट टूडे। सेंटेंस में हमको ऑफ मिल रहा है जो कि क्या है? एक प्रेपोजिशन। इससे पहले वाला नाउन ही हमारा रियल सब्जेक्ट होता है। वो क्या है? द गर्ल्स। और गर्ल्स क्या है? प्लूरल। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन सा हो गया? प्लूरल। इसलिए हमारी वर्ब भी कौन सी लगी है? प्लूरल। ठीक है, तो सेंटेंस क्या हो गया? ऑल द गर्ल्स ऑफ माई क्लास आर प्रेजेंट टुडे। तो अब हमें ये ठीक से समझ में आ चुका है कि सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। हमने बहुत सारे रूल्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कस किए हैं। आपको सारे रूल्स को बहुत ध्यान से समझकर रियल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगाना है। बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारे रूल्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू, गुड बाय।